Welcome guys, I hope you all are doing good. In this we have covered 26 questions. 27th हमने ऑलरेडी कर लिया. फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा मर्ज सॉर्टेड एरे वही सेम है. एंड आज करेंगे 28th, फाइंड द डुप्लीकेट इन एन एरे ऑफ n+1 इंटीजर्स. सो देखते हैं. गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर्स वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज n inclusive. There is one repeated number in nums, return this number. सो एग्जाम्पल देखते हैं. हमें नम्स दिया, नम्स दैट इज 1 3 4 2 2, राइट. आउटपुट विल बी 2 बिकॉज 2 हमारा रिपीट हो रहा है, राइट. सो दिस इज द आउटपुट. इसमें एक कंडीशन दिया हमारे पास, ये जो एलिमेंट्स होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे उनकी रेंज होगी 1 से n तक, ठीक है. इनके बीच में होगा हर एक इंटीजर. और n क्या, बेसिकली n+1 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस पूरे एरे में, ठीक है. एक एलिमेंट फालतू होगा, सो उनकी सारे एलिमेंट्स की रेंज होगी 1 से n तक. सो कैसे कर सकते हैं, 4 मेथड बताऊंगा ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज तक. सो ब्रूट फोर्स देखते हैं पहले. ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स क्या होगा, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चला दो, ठीक है. ब्रूट फोर्स कौन सा होता है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं हम. सो फॉर लूप चला दो, आई से ले लो, आई 0 कब तक, आई n तक, ठीक है. ये चला दो और इसके अंदर एक और चला दो फॉर लूप जे से, ठीक है. जे इक्वल टू आई, इसके बाद वाले एलिमेंट सारे चेक करते जाओ कि कोई उसके इक्वल है या नहीं. जे लेस देन n. बेसिकली जो हमारा एरे है ना, दैट इज़ 1 3 4 2 2, राइट. अभी मान लो आए है हमारा यहाँ 1 पे, ठीक है. आए यहाँ हमारा, उसके बाद हम आगे के सारे एलिमेंट्स चेक करते जाएंगे जे के साथ. जे यहाँ ले लेंगे पहले, ये चेक कर लेंगे इसके साथ, फिर ये ले लेंगे जे, ये ले लेंगे जे, ये ले लेंगे, कोई नहीं मिला. उसके बाद आई को बढ़ा दो, आई बढ़ जाएगा यहाँ 3 पे आ जाएगा. उसके बाद इसके बाद के एलिमेंट्स चेक कर लो सारे, ठीक है. जे इक्वल है 3 के इक्वल नहीं है कोई, फिर आई बढ़ जाएगा यहाँ, फिर चेक कर लो, आई बढ़ जाएगा फिर यहाँ, फिर जे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच के उसके साथ चेक कर लो. सो दिस इज ब्रूट फोर्स. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जाएगी O(n²). एक फोर लूप के अंदर एक फोर लूप है, सो इसका n/2 होगा समथिंग, बट 2 को हम इग्नोर कर देंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है. O(n²) इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है. बट दिस इज नॉट ऑप्टिमाइज. अब थोड़ा बेटर सॉल्यूशन देखते हैं. बेटर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉर्ट कर लेते हैं एरे अपना, सॉर्टिंग, ठीक है. दिस इज सेकंड अप्रोच. सॉर्टिंग करके क्या आएगा हमारे पास, 1 2 2 3 4, राइट. अब एक फोर लूप चलाओ, मान लो यहाँ से चला लो, उसके पीछे वाला एलिमेंट चेक करते जाओ सेम है या नहीं. अगर सेम हुआ जहाँ तो रिटर्न कर दो. जैसे 2 से स्टार्ट किया हमने, 1 पे चेक किया नहीं है इक्वल, आगे बढ़ गया, ये चेक किया 2 के साथ इक्वल है तो रिटर्न कर दिया 2, ठीक है. तो सिंपल एक फोर लूप चलेगा, ठीक है. फोर लूप चलेगा एंड आई इक्वल टू 1 से चला लो, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ. क्या चेक करेगा, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू हुआ नम्स ऑफ आई -1 से, तो रिटर्न कर दो नम्स आई, ठीक है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसकी कितनी होती है, n log n. सॉर्टिंग की ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है, ठीक है. सो उससे ऑप्टिमाइज है बट नॉट अ बेस्ट सॉल्यूशन. तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और देखते हैं अप्रोच, थर्ड अप्रोच, हैश सेट. ये यूज़ करते हैं हम. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेसिकली इसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते. सो वी विल चेक, वी कैन चेक लाइक हर एक एलिमेंट हम चेक करते जाएंगे. अगर इसमें ऑलरेडी हुआ तो रिटर्न कर देंगे अपना आंसर कि ऑलरेडी आ चुका है वो एलिमेंट, नहीं तो ऐड कर देंगे, ठीक है. सो बेसिकली सेट बनाते हैं अपना. सेट इंटीजर टाइप का, इंटीजर मान लो कुछ भी नाम दे दिया, सेट नाम दे दिया, इक्वल टू न्यू
हैश सेट, राइट। फिर बना लिया। उसके बाद हम एक चलाएंगे फॉर लूप, ठीक है, आई 0 से आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस करते जाएंगे, आई प्लस प्लस, वही फॉर लूप लगाना है, लिख लेना। उसके बाद चेक करेंगे इफ सेट डॉट कंटेन्स व्हाट, नम्स ऑफ आई। इट मीन्स जो हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं वो ऑलरेडी सेट में हमने डाल दिया पहले ही, सो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो हम अभी देख रहे हैं वो डुप्लीकेट है। सो इन दिस केस वी विल रिटर्न आर नम्स ऑफ आई, दिस इज द डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है। एल्स हम ऐड कर देंगे सेट डॉट ऐड नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर हैश सेट, दिस इज फॉर यूनिक एलिमेंट, दिस इज फॉर डुप्लीकेट, ठीक है। ये हो गया हैश सेट वाला सॉल्यूशन। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी है ON, टाइम विल बी ON, एक ही फॉर लूप चल रहा है, राइट, दिस इज द फॉर लूप, बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। स्पेस कितनी होगी यहाँ, ON, ऊपर वाले केसेस में O1 थी, हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ की थी, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, स्पेस भी हमें O1 चाहिए भाई। तो अब देखते हैं फोर्थ सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, हम एक काम करते हैं, देखो हमें एक चीज़ पता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द एग्जांपल 1 3 4 2 2, दीज ऑल एलिमेंट्स आर इन द रेंज ऑफ 1 to n, ठीक है। इनकी वैल्यू 1 से n के बीच में होगी। इसका साइज़ कितना है n+1, सो इंडेक्स कितना होगा लास्ट n, ठीक है। तो इंडेक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, मार्क विजिटेड एलिमेंट नेगेटिव। हम क्या करेंगे, कोई भी हमने एलिमेंट विजिट किया उसको हम नेगेटिव मार्क कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो ये हमने 1 देखा पहले, ठीक है, वी कैन यूज दिस एज इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स यूज करते हैं हम इसे, बिकॉज दीज आर डुप्लीकेट, राइट। सो जब हम 2 को अपडेट कर देंगे, फॉर एग्जांपल नम्स ऑफ 2 को, ये एलिमेंट हम एज अ इंडेक्स यूज कर रहे हैं, अपडेट कर देंगे, मान लो इसकी नेगेटिव दे दी हमने वैल्यू नम्स ऑफ 2, ठीक है। तो अब 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 4, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब दोबारा जब 2 पे आएगा, इस 2 पे, तो वहाँ हम चेक कर लेंगे, अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, मीन्स वो ऑलरेडी विजिटेड है, सो दिस इज द डुप्लीकेट इंडेक्स, सो इन दैट केस वी विल रिटर्न द आंसर, ठीक है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग दीज एलिमेंट्स एज इंडेक्स। सो उसके बाद जब भी हमें दोबारा कोई मिलेगा सेम इंडेक्स, तो वो डुप्लीकेट होगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द फॉर लूप। चलाते हैं, कोड लिखता हूँ, एंड इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड ले देते हैं इंडेक्स, हर एक एलिमेंट को एज अ इंडेक्स यूज़ करेंगे हम, दैट इज मैथ डॉट abs यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द नेगेटिव। अगर कोई नेगेटिव में नंबर हो तो उसको पॉजिटिव में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 1 यूज़ किया ना, नम्स ऑफ 1 को हमने नेगेटिव कर दिया, नम्स ऑफ 1 दैट इज़ 3, इसको कर दिया -3, यहाँ हो जाएगा -3। सो इंस्टेड -3 तो नहीं हम इंडेक्स यूज़ कर सकते, हमें यूज़ 3 ही करना पड़ेगा। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग मैथ डॉट abs नम्स ऑफ आई, राइट, ठीक है। इंडेक्स ले लिया हमने। उसके बाद हम चेक करेंगे एफ नम्स ऑफ इंडेक्स नेगेटिव हुआ, दैट इज लेस देन 0, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपना इंडेक्स, मीन्स ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं उसे, वो ऑलरेडी हमने नेगेटिव कर दिया। सो अब जो यूज़ कर रहे हैं वो नेगेटिव है, वो डुप्लीकेट है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स। अदरवाइज वी विल अपडेट आर नम्स,
नम्स ऑफ इंडेक्स उसे नेगेटिव कर देंगे, राइट। नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू माइनस ऑफ नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। हर एक एलिमेंट को नेगेटिव करते जाएंगे और लास्ट में अगर कुछ ना मिला हमें तो रिटर्न -1 कि डुप्लीकेट है ही नहीं। बेसिकली यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, डुप्लीकेट उसे मिल ही जाएगा। सो अब देखते हैं इसको अप्लाई करके। यहाँ क्या है एग्जांपल 1 3 4 2 2, राइट। अब पहले आया वो इंडेक्स, ये वाला उठाया उसने, ठीक है। सो इंडेक्स आ गया, इंडेक्स इनिशियली आ गया 1। सो चेक करेगा इंडेक्स नम्स ऑफ आई दैट इज 3, छोटा नहीं है 0 से। सो वी विल अपडेट नम्स ऑफ इंडेक्स दैट इज 1 एज माइनस ऑफ नम्स ऑफ इंडेक्स आई 1, ठीक है। माइनस कर देंगे। सो अब ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। -3 होगी ये, ठीक है। उसके बाद इस पे आएगा math.abs, इंडेक्स क्या होगा अब 3, माइनस हटा देगा। उसके बाद चेक करेगा 3 पे क्या 2 है दिस थिंग, तो ये भी नेगेटिव नहीं है, तो इसमें भी अपडेट कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। अब 4 पे आएगा, इसको कर देगा नेगेटिव, ठीक है। इसको कर दिया नेगेटिव। अब 2 पे आएगा, इंडेक्स 4 हो गया, अब 2 पे आएगा, 4 था, ठीक है। 4 को कर देगा -4 क्योंकि अभी तक ये पॉजिटिव था, अब इसको नेगेटिव कर देगा, ठीक है। अब इस पे आएगा लास्ट पे 2, सो ये चेक करेगा दिस थिंग 4, ये माइनस में मिलेगा तो ये कंडीशन चल जाएगी, इसमें रिटर्न कर देगा एंड, जो कि हमारा 2, सो आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक ही फॉर लूप चल रहा है, राइट। टाइम विल बी O एंड स्पेस विल बी O1, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं हम यूज कर रहे। सो दिस इज द सॉल्यूशन बट वी कांट डू दिस बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स। इसमें तो हमने मॉडिफाई किया, माइनस किया। सो दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। आप इसे इंटरव्यू के सामने बता सकते हो बट ये हम नहीं कर सकते, इधर क्वेश्चन में गिवन है। सो अब कैसे करेंगे हम, एक अप्रोच है फ्लूइड्स हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज फॉर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में साइकिल होती हैं, उसे ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के साथ, जैसे यही हम एग्जांपल यूज़ करते हैं पहले 1 3 4 2 2, ठीक है। सो अभी बताया वी कैन यूज़ दिस 0 1 2 3 4 दीज एलिमेंट्स एज इंडेक्स, ठीक है। इसे इंडेक्स की तरह यूज़ करेंगे और इसे लिंक लिस्ट बनाएंगे। कैसे, देखो पहले दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट था 0 इंडेक्स पे, सो वी विल चेक नम्स ऑफ 1, इसे लगा देंगे आगे दैट इज 3, ठीक है। 3 आ गया। अब वी विल चेक नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ 3 पे क्या दिस थिंग, तो इसको कनेक्ट कर देंगे। नम्स ऑफ 2, अब नम्स ऑफ 2 देखेगा दैट इज 4, 4 को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नम्स ऑफ 4 अगेन 2, सो इट विल पॉइंट टू दिस, सो ये साइकिल बन गई, ठीक है। दिस इज द साइकिल। अब 2 को चेक करेंगे, 2 पे क्या 4, अगेन ये 2 को करेगा पॉइंट, ठीक है। सो ऐसे ऐसे पॉइंट करता जाएगा और ये साइकिल बन जाएगी, ठीक है। इसमें से बाहर नहीं आ पाएगा ये कभी। सो लिंक लिस्ट में क्या होता है, जैसे ये साइकिल बनी, सो एक मेथड होता है फ्लूइड जिसमें हम करते हैं 2 पॉइंटर यूज, स्लो एंड फास्ट, ठीक है। स्लो एंड फास्ट, तो स्लो पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ेगा बाय 1 स्टेप बाय 1 स्टेप, और ये बढ़ता है 2 स्टेप्स से आगे, ठीक है, ठीक है। सो ये लिंक लिस्ट बना दी हमने, समझ आ गया कैसे बनाई है, ये दिस इज द लिंक लिस्ट। अब इस पर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 1 3, आफ्टर दैट 2, देन 4, देन अगेन 2, राइट। अब पहले यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। स्लो पॉइंटर, स्लो और फास्ट दोनों फर्स्ट यानी 0 इंडेक्स से शुरू होंगे, ठीक है, फर्स्ट से। उसके बाद स्लो 1 चलेगा, स्लो आएगा यहाँ, फास्ट आ जाएगा यहाँ,
फास्ट यहाँ, स्लो यहाँ, ठीक है। अगेन ये 1 चलेगा, फास्ट स्लो आ जाएगा यहाँ, फास्ट आ जाएगा अगेन यहाँ, ठीक है। 2 स्टेप चलेगा, यहाँ आ जाएगा। अब दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब वी कैन से जब फास्ट और स्लो इक्वल टू हो जाए, वी कैन से साइकिल एग्जिस्ट करती है और इसमें कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। सो वी कैन से साइकिल इज देयर, साइकिल इज देयर, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड वेयर द साइकिल स्टार्ट, ठीक है। जहाँ से साइकिल स्टार्ट होगी इट मीन्स दैट इज द डुप्लीकेट एलिमेंट, बिकॉज देखो 2 इज हेयर, है ना। अब इस पे मल्टीपल एलिमेंट्स पॉइंट कर रहे हैं, 3 भी पॉइंट कर रहा है एंड 2 भी पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स एरे अगर हम देखते हैं, एरे था हमारा 1 3 4 2 2, राइट। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 3 भी 2 को पॉइंट कर रहा है ना, एंड 4 भी 2 को पॉइंट कर रहा है। सो इन दिस केस 2 इज डुप्लीकेट, ठीक है, कह सकते हैं। यानी कि 3 इंडेक्स पे भी हमारा 2 है और 4 पे भी, वही हमने लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करा और उसे देखा है, ठीक है। मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स उसे पॉइंट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज द डुप्लीकेट एलिमेंट एंड द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल, ठीक है। सो अब दूसरे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। सो लेट्स सी अ सेकंड एग्जाम्पल। एक हमने लिया 0, एक हमने लिया यहाँ 1, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया 3, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल। अब इसमें स्लो यहाँ से, फास्ट यहाँ से, ठीक है। सो स्लो यहाँ आएगा पहले, फास्ट यहाँ आएगा, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ आएगा। अब स्लो यहाँ आएगा और फास्ट भी यहाँ आएगा, ठीक है। 2 स्टेप चलेगा ना, फास्ट। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। 3 हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, लिंक का जो साइकिल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज 1, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो हमें मिल गया जहाँ इंटरसेक्शन होगी दैट इज साइकिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल। अब मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो हम लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था उससे इसका डिस्टेंस, जो भी लिंक साइकिल की स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इंटरसेक्शन है उसका इससे डिस्टेंस, ठीक है, साइकिल स्टार्ट से सेम है वो। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, देखो लेट्स से इस पूरी साइकिल का एरिया है, मतलब लेंथ है c, ठीक है। इसका पूरा है c, ठीक है, मान लिया पूरा है दैट इज c, ठीक है। अब मान लो इसको हमने ले लिया p पहले, इसको ले लिया x। अभी मैं नहीं कह रहा p और x इक्वल है, अलग अलग हैं, ठीक है। सो दिस इज c फॉर कंप्लीट। अब इसका कितना होगा 1 से 3 तक का, दैट इज c माइनस एक्स, राइट। c टोटल है, x इसका, सो c माइनस एक्स इज द रिमेनिंग, ठीक है। और दिस इज p, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए स्लो कितना लेंथ लेगा और फास्ट कितना लेगा। बेसिकली वन थिंग वी कैन से, फास्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्लो, ठीक है। मतलब जितना लेंथ, जितने एलिमेंट्स स्लो करेगा उससे डबल फास्ट करेगा, ठीक है, ट्रेवर्स, बिकॉज दिस इज ये डबल टाइम्स हम चला रहे थे, ठीक है। वो एक टाइम चल रहा है स्लो, ये 2 बार ही चल रहा था, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, राइट। सो अब देखते हैं फास्ट का डिस्टेंस। फास्ट का डिस्टेंस कितना, दैट इज दिस इज p, ये तो कवर करेगा फास्ट, ठीक है। उसके बाद ये चीज घुमा हो, एक टाइम पूरा c घुमा और एक टाइम ये इतना c माइनस एक्स, ठीक है। मीन्स 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद अगेन 1, ठीक है। दिस इज द लिंक लिस्ट। अब इसमें हम फास्ट यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है, यहाँ तक ये p था, ये तो चले गई। उसके बाद एक बार पूरा घुमा ये x, राइट, सॉरी c, उसके बाद दिस डिस्टेंस, दिस इज c माइनस एक्स, ठीक है।
अब इस केस में ये तो हमें पता है एक बार ही सी घूमा है, अब किसी में ज़्यादा एलिमेंट्स हों उसमें n टाइम्स भी सी घूम सकता है, ठीक है। सो अभी ये बाद में बताता हूँ, n टाइम्स मैटर नहीं करता बिकॉज जितने एलिमेंट्स यहाँ हो गए वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी यही एग्जांपल देखते हैं, दैट इज फास्ट का डिस्टेंस क्या होगा, p प्लस सी माइनस एक्स प्लस सी, राइट, दिस इज द, और स्लो कितना होगा, स्लो होगा p तो चलेगा, उसके बाद c माइनस एक्स, राइट। जो ये c एक्स्ट्रा है ना यहाँ, ये जितनी मर्जी टाइम्स हो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसे कैलकुलेट करें तो p प्लस 2c माइनस एक्स, यहाँ क्या होगा 2p प्लस 2c माइनस 2x, राइट। अब इसे करो कैंसिल, 2c के साथ 2c कट गया, एक p के साथ एक p कट गया, और एक x के साथ एक x कट गया। तो इक्वेशन बनी कुछ ऐसी, दैट इज p माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो p इक्वल टू एक्स मिल गया हमें। सो वही कह रहा था मैं, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट से और साइकिल की स्टार्टिंग पॉइंट तक डिस्टेंस सेम होगा जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों, ठीक है, p और x इज सेम, ठीक है। सो दो लॉजिक हमें पता लगे, एक जब फास्ट और स्लो मीट करेंगे एट दिस पॉइंट आर साइकिल एग्जिस्ट, ठीक है, साइकिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मीन्स जैसे यहाँ था एग्जांपल था 1 से 3, 3 से 2, 4 ले लो, 4 से अगेन 3, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसमें हमने फास्ट और स्लो इक्वल किया था यहाँ, ठीक है, यहाँ था इक्वल, इट मीन्स साइकिल एग्जिस्ट। अब साइकिल एग्जिस्ट कहाँ करेगी, इस पॉइंट पे, बिकॉज इस पे मल्टीपल एलिमेंट्स पॉइंट कर रहे हैं, दिस वन ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ साइकिल, अब स्टार्टिंग ऑफ साइकिल हमें फाइंड करनी है। वी कैन यूज दिस फ्लॉइड्स मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने इक्वल करा लिया। उसके बाद हम चलाएंगे स्लो, यहाँ था, राइट, एक पॉइंटर हम चलाएंगे यहाँ से, ठीक है। स्लो 2 ले लो, एक एक बारी ट्रेवर्स करेंगे जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। जब इक्वल होंगे दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिल एंड दैट्स आवर आंसर। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं बड़ा। सो लेट्स सी 0 1 2 3 4 5 एंड 1, ठीक है। सो स्लो और फास्ट, ठीक है, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ आएगा, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ आएगा, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ आएगा, स्लो यहाँ, फास्ट यहाँ, स्लो यहाँ, फास्ट यहाँ। सो दिस इज आवर इंटरसेक्शन पॉइंट 5, ठीक है। अब मैंने कहा था 10 डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, स्लो और फास्ट यहाँ थे दोनों। अब एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, S2, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता जब तक चलाई जाओ, उसके बाद जो पॉइंट में हमें मिलेगा इक्वल, दैट इज़ आवर आंसर। सो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम ले लेंगे 2 पॉइंटर, इंट स्लो, दैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, उसके बाद इंट फास्ट जो कि होगा हमारा नम्स ऑफ 0, ठीक है। सो उसके बाद इन्फिनिट लूप चला देंगे वाइल ट्रू। अब उसे लिंक्ड लिस्ट बना देंगे, एज अ लिंक्ड लिस्ट हमने दिखाया था आपको। सो वही हम यूज़ करेंगे, स्लो हम कर देंगे नाम्स ऑफ स्लो, ठीक है, नाम्स ऑफ स्लो, ठीक है। और फास्ट जो कि 2 टाइम्स चलेगा, दैट इज नम्स ऑफ फास्ट, ठीक है। बेसिकली जैसे यहाँ था 1 3 4 4 2 2, राइट, 4 2 2, दिस इज आर एरे। अब 1 चला यहाँ से, ठीक है, इंडेक्स भी लिख लेते हैं ऊपर 0 1 2 3 4, ठीक है। अब वी आर यूजिंग दीज
एलिमेंट्स एज इंडेक्स, उसकी मदद से हम लिंक लिस्ट अपनी बना रहे हैं 1, ठीक है। 1 के बाद नम्स ऑफ 1 कितना है 3 आ गया। अब नम्स ऑफ 3 कितना है दैट इज़ 2, तो 2 आ गया। अब स्लो पॉइंटर पहले यहाँ था, फास्ट भी यहाँ था, स्लो अब यहाँ आएगा, फास्ट आएगा यहाँ, दैट इज़ नम्स ऑफ फास्ट, ठीक है, दैट इज़। और स्लो कितना था नम्स ऑफ स्लो और फास्ट इनिशियली 0 थे, तो नम्स ऑफ 0 आ जाएगा, नम्स ऑफ 0 आ जाएगा 3, और नम्स ऑफ दिस इज 0, नम्स ऑफ 0 इज 3, तो दिस इज 3, ठीक है, ये आ जाएगा 2, ठीक है। सो स्लो एक टाइम और फास्ट 2 टाइम, ठीक है, वही हमने लिखा है यहाँ। उसके बाद ये कब हम बाहर निकलेंगे इस वाइल लूप से, जब स्लो और फास्ट इक्वल हो, व्हेन दे इंटरसेक्ट, दैट मीन्स साइकिल एग्जिस्ट करती है, उस केस में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमें पता है जो इनिशियल हमारा था, जहाँ से लिंक लिस्ट हमारी स्टार्ट हुई थी और जहाँ हमारा इंटरसेक्ट हुआ, उससे डिस्टेंस साइकिल तक का, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिल सेम है। सो एक पॉइंटर ले लेंगे स्लो 2, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग से, दैट इज नम्स ऑफ 0, ठीक है। अब वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक ये दोनों पॉइंटर सेम ना हो जाए, स्लो 2 इज नॉट इक्वल टू स्लो, ठीक है। इन दिस केस स्लो को अपडेट कर देंगे हम, नम्स ऑफ स्लो आगे बढ़ाते जाएंगे, एंड स्लो 2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ स्लो 2, ठीक है, एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा सेम नहीं मिल जाता। उसके बाद रिटर्न स्लो, जो मिल गया वो सेम होगा, ठीक है। सो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या था 1 3 2 एंड 4 यहाँ भी 2, ठीक है। सो इस एग्जांपल में यहाँ था हमारा दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब स्लो यहाँ चलेगा, स्लो 2 यहाँ से चलेगा और स्लो यहाँ से चलेगा, ये यहाँ आया 3 पे, ये 4 पे आया, ठीक है, इधर। अब 3 से स्लो 2 आएगा 2 पे और ये जाएगा ऊपर, ठीक है। वैल्यूज़ लेके हमने लिंक लिस्ट बना दी जो सेम है, दैट इज दीज आर सेम, उसको यहाँ पॉइंट कर दिया, और 3B से पॉइंट कर रहा है और 4B से पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 2 को वैल्यू को। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमें मिल जाएगा लिंक लिस्ट में बना के, वी कैन फाइंड द साइकिल। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON, बिकॉज वाइल लूप चल रहा है, स्लो एक टाइम जाएगा उसमें एरे में, एंड वी कैन फाइंड द आंसर। सो एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O1, दैट इज कॉन्स्टेंट। सो थैंक यू गाइज।